क्या ऋषियों ने सभी भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं को ही देवी देवता बताया है? वैसे तो हम अब कह नहीं सकते कि उन्होंने क्या सोचकर ये कल्पनाएं की, ये नाम रखे, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। और आप तो जानते हैं अनुमान तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जैसा कि नाम से आप जान सकते हैं, देव शब्द का अर्थ है कि जो प्रकाशित है। ये जो प्रक्रियाएं हैं जो अस्तित्व में चल रही हैं, चलती हुई दिखती हैं, उनको देव कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि देव एक तरह के जीव हैं। मनुष्य जब विकास क्रम में आगे बढ़ जाता है तो वो देव योनि प्राप्त करता है। जीव है एक तरह के। और देव नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि दीप्त है, दिव्य है। ऐसा लगता है कि प्रकाश का शरीर है, प्रकाशित शरीर है। ये जो ब्रह्म, विष्णु, महेश आदि जो नाम शास्त्रों में, पुरानी किताबों में मिलते हैं, उनको बाद में देव कहा गया, या उनके नाम के आगे देव लगा दिया गया। जैसे शिव को महादेव कह दिया, सबसे बड़ा जो ज्योतिपुंज है वो महादेव हो गया। फिर विष्णु को देव नहीं कहा जाता, विष्णु को भगवान कहा जाता है, जिसका अलग अर्थ है। ब्रह्म को भी देव नहीं कहा जाता, ब्रह्म का नाम है परमात्मा। ये तरह तरह के दर्शनों से आए हैं। महादेव शिव में हो गया, भगवान भक्ति मार्ग से आया है, परमात्मा अद्वैत से, और ईश्वर सांख्य से। जितने दर्शन हैं उन्होंने अपने अपने देव बना रखे हैं। एक आम व्यक्ति के लिए जो अनपढ़, अनाड़ी, जिसका आध्यात्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जो धर्म भीरू जनता हम जिसे कहते हैं, जिनको जो बता दिया गया वही सत्य है उनके लिए, उन्होंने सबके आगे देव लगा दिया है। अब उस शब्द का अर्थ ही भ्रष्ट हो गया। अब उस देवी या देवता शब्द का कोई अर्थ नहीं बचा। किसी पागल मनुष्य को कोई प्रेत पकड़ लेता है जंगल में, उसको भी हम देव कह देते हैं। इसके ऊपर देव आया है, कैसे आया ये शब्द किसी को पता नहीं। तांत्रिक प्रयोगों में जब शक्तियां किसी को वश में कर लेती हैं, देवी आ गई उसमें, ऐसा कहते हैं। उस स्त्री में किसी वैदिक प्राणी ने उसको वश में कर लिया है, अब वो देवी हो गई। इतना भ्रष्ट हो चुका है ये सब कि हम इसको पूरी तरह त्याग देते हैं। जैसे खाने को 24 घंटे से अधिक रखें तो वो खराब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, उसको खाते नहीं, उसको ग्रहण नहीं करते। उसी तरह से जो भ्रष्ट हो चुका है उसको फेंक देते हैं, उसको ठीक नहीं करते, उसको अपनाते नहीं। बोधि वार्ता में न कोई देव है, न देवी है, न ब्रह्म है, न विष्णु है, न महेश है, कुछ भी नहीं है। जो सत्य, जो परम सत्य आपके सामने है, भी आपकी आंखों के सामने है, वो है शुद्ध रूप में। मेरा सभी को सुझाव है, सभी साधकों को, जो कार्यक्रम में उनको तो है ही, इस विश्व के सभी साधकों को सुझाव है कि जो पुराना, जो भ्रष्ट हो चुका है, उसको त्याग दीजिए, पूरी तरह से फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं रहा। जैसे कि मैंने कहा, हम अनुमान लगा सकते हैं, बस जब सत्य आपके सामने हो तो अनुमान की क्या आवश्यकता है फिर। और यदि अनुमान ही लगाना है तो एक मनोरंजक बात हो जाएगी। ये देखो, प्राचीन लोगों ने इस प्रक्रिया को ये नाम दिया और आजकल उसी के मंदिर बन गए हैं और उसी की लोग पूजा करने लगे हैं, अंधविश्वासी हो गए हैं। सभी को यह सुझाव है कि पहले सत्य को देख लीजिए। ये प्राचीन इतिहास का अनुसंधान आप बाद में कर सकते हैं कि पुरानी जनता ने किसको क्या नाम दिए, उससे क्या मतलब हो सकते हैं। अब उसमें कोई सत्य नहीं बचा। यदि आप दर्शन शास्त्र के छात्र हैं तो कुछ काम आ सकते हैं शब्द आपको, कि अद्वैत में ये कहा गया है, अद्वैत में वो कहा गया है, सांख्य में ये कहा गया है, वो कहा गया है। यदि आपका दर्शन से भी कोई लेना देना नहीं है तो जो सामने प्रकट है, जो सत्य, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जो पुराने जितने शब्द हैं, जितने नाम हैं, वो अब अर्थहीन है। को जिसको जो मन आता है उसका वो नाम लगा लेता है। भारत में तो सभी देव हो गए, गुरुओं के आगे भी देव लगा दिया जाता है, पति के आगे भी देव लगा दिया जाता है, पति देव हो गए वो। तो सब भ्रष्ट हो चुका है। देखिए, जिसका जो मन में आता है वो बोल देता है। यहाँ पर हमें शब्दों के अर्थ पर बहुत ध्यान देना है, बहुत जोर देना है। जिस शब्द का अर्थ समझ में ना आए, चाहे कितने भी बड़े शास्त्र में लिखा हो, उसको आप त्याग दीजिए। जो आपका अनुभव आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर अनुसंधान कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, उस पर प्रश्न कीजिए। मुझे ये अनुभव हो रहा है, अब ये इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, मेरी अवस्था ऐसी है, मेरे चित्त में ये प्रक्रिया है। ये सब बातें कीजिए। इन सब का प्रश्न आना चाहिए जो आपके सामने अभी है।
जो 1000 साल पहले हो गया, जो लोग मर खप गए, अब वो उखाड़ने से क्या फायदा है? उसको ज्ञान कैसे कहेंगे हम? उससे आपकी प्रगति कैसे होगी? यदि 10-20 हजार साल पहले किसी ने कोई नाम रखा था किसी चीज का, अब हमारे किस काम का वो? जिनको इतिहास में रुचि है, प्राचीन इतिहास में, वो जरूर अनुसंधान करें, वो जरूर सबको बताएं। साधक की इसमें रुचि नहीं, ना साधक के पास इतना समय है। आपके जीवन का बहुमूल्य समय है जो आपको ज्ञान में, ज्ञान प्राप्ति में बिताना चाहिए, या वो हो गया तो ज्ञान प्रसार में बिताना चाहिए, वो इन निरर्थक शब्दों के पीछे आप बर्बाद करते हैं। मेरे पास बहुत इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। अर्थ छोड़िए, अनुभव क्या है आपका, वो जानिए, और उस अनुभव को, उसमें मिलने वाली प्रक्रियाओं को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अपना नाम खोज के दे दीजिए, जो आपको सबसे अच्छा लगे वो नाम दे दीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे मन में बहुत आदर है प्राचीन ऋषि मुनियों के लिए, हमारे मन में बहुत इन शास्त्रों के लिए बहुत आदर है, जैसे वेद, उपनिषद आदि, तो हम वहां से एक आध शब्द उठा लेते हैं और उसी को अपना लेते हैं। बोधि वार्ता में भी यही किया गया है, और जहां भ्रष्ट हो गया है शब्द, उसको पूरी तरह से त्याग दिया गया है। अब आप कितना भी पूछ ले, मैं उसका अर्थ नहीं बता पाऊंगा, और यदि मैंने अर्थ बता दिया तो आपकी किसी काम नहीं आएगा वो, क्योंकि उससे अच्छा शब्द, उससे अच्छा अर्थपूर्ण शब्द जो सीधा आपको अनुभव दिखाता है आपका, जो पूरी तरह 100% तार्किक है, जो इतना ठोस है कि उसको नकारा नहीं जा सकता, वो शब्द आपको दिया जाएगा। अब तीर तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा अस्तित्व, अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अस्तित्व परिभाषित है, जो है वो अस्तित्व है। और कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए आप, कितने भी दर्शन पढ़ लीजिए, ये असत्य नहीं हो सकता, ये टल नहीं सकता, ये अटल है, ये बदल नहीं सकता। नए नए नाम मिल जाएंगे इस भाषा में, उस भाषा में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, बांग्ला में, तमिल में, यहाँ तक कि लैटिन और ग्रीक में, आपको सब नाम मिल जाएंगे। लेकिन सत्य आपके सामने खड़ा है, अब आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?